तो आज शुरू करते हैं लेक्चर 3 अपना। ठीक है, यूनिट 1 हमारा चल रहा था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। काफ़ी चीज़ें हमने सीख ली, जान ली। अब सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस की बात करते हैं। ठीक है, व्हेन यू बिल्ड अ प्रोडक्ट और सिस्टम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रेडिक्टेबल स्टेप। ठीक है, यही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का असल में यही मेजर रोल है। यानी इस चैप्टर का, इस टॉपिक का हमारे लिए सिलेबस में आने का यही मेजर रोल है कि हमें पता हो यार कि स्टेप्स क्या हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, तो सीरीज ऑफ प्रेडिक्टेबल स्टेप्स होते हैं, रोड मैप होता है जो सर्टेन टाइम हाई क्वालिटी रिजल्ट्स देता है। ठीक है, द रोड मैप दैट यू फॉलो इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो व्हाट डज इट, वो इट डज इट। ठीक है, पहली बात तो ये सवाल आता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड देयर मैनेजर्स अडेप्ट द प्रोसेस टू डू देयर नीड एंड देन फॉलो इट, उसको फॉलो करते हैं। इन एडिशन द पीपल हु हैव रिक्वेस्टेड द सॉफ्टवेयर पे अ रोल इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस। ठीक है, वो भी अपना एक रोल अदा करते हैं। ठीक है, मतलब जिसको सॉफ्टवेयर चाहिए, मान लो नासा के साइंटिस्ट को सॉफ्टवेयर चाहिए, आप बना रहे हो, है ना, तो बनाने वाले को कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए वो भी बहुत मेजर रोल होता है उसका भी। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस में देखो, कॉमन प्रोसेस फ्रेमवर्क के अंदर आता है फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़, टास्क है, टास्क माइलस्टोन, डिलीवरेबल, SQA पॉइंट्स, इसके बारे में बताएंगे अभी, है ना, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़। Process framework is established by defining a small number of framework activities that are acceptable to all software projects regardless of the size। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें प्रोसेस फ्रेमवर्क जो होता है, उन वो फ्रेमवर्क होता है कि जिसमें सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, एक्सेप्टेबल होती हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी साइज़ या कॉम्प्लेक्सिटी। तो नंबर ऑफ टास्क सेट ईच अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क टास्क, प्रोजेक्ट माइलस्टोन, वर्क प्रोजेक्ट्स, प्रोडक्ट्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए नंबर ऑफ टास्क सेट्स में, है ना। फाइनली अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर एश्योरेंस हो गया, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट हो गया, मेजरमेंट्स वगैरह हो गई। ठीक है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स, तो SDLC बोलते हैं इसको, या सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं क्या? ठीक है, the goal of software engineering is to provide models and process that lead to the production of well documented maintainable software in a manner that is predictable। ठीक है, तो यही रोल होता है। अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको स्टेप्स पता है, आपको पता है कि मॉडल किस तरह से बनते हैं। ठीक है, वेल डॉक्यूमेंटेड मेंटेनेबल सॉफ्टवेयर। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड करने का कारण क्या है, मैं आगे भी इसको विस्तार में बताऊंगा। ठीक है, अभी लीव करते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम दैट स्टार्ट when a software product is convinced and when the product is no longer available। ठीक है, जब स्टार्ट होता है, जब बनता है, कंसीव होता है, और जब प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता। तो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल टिपिकली इंक्लूड्स, ठीक है, नॉर्मली क्या इंक्लूड करती है, एक तो रिक्वायरमेंट फेज, एनालिसिस फेज, फिर डिज़ाइन फेज। ठीक है, पहले क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, फिर डिज़ाइन करना, फिर इम्प्लीमेंट करना, फिर टेस्ट करना, फिर मेंटेन करना, है ना, यही तो होता है। ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज में द रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस इज इंटेंसीफाई एंड फोकस स्पेसिफिकली ऑन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट फेज पे क्या रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर के लिए, उसी पे फोकस करा जाता है, अंडरस्टैंड करा जाता है नेचर, है ना, प्रोग्राम्स का। तो द सॉफ्टवेयर इंजीनियर एनालिस्ट, उसको एनालिस्ट बोलते हैं, मस्ट एनालाइज द इंफॉर्मेशन डोमेन ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक है, सारी जानकारी इकट्ठा करता है वो, फंक्शनल, बिहेवियर, परफॉर्मेंस, इंटरफेस वगैरह वगैरह। Software for requirement for both the system and the software are documented and reviewed with the customer। ठीक है, कस्टमर से बातचीत करते हैं कि सर आपको कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए, उसी हिसाब से बनाएंगे। डिज़ाइन फेज में सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ एक्चुअली अ मल्टी स्टेप प्रोसेस दैट फोकसेस ऑन 4 डिस्टिंक्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रोग्राम, यानी डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। ये डिज़ाइन फेज़ के अंदर बता रहा हूँ। अभी तक रिक्वायरमेंट फेज़ आपको बता दिया मैंने, है ना, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो ऑल राउंड चलता है। फिर आता है डेटा स्ट्रक्चर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, इंटरफेस रिप्रेजेंटेशन, फिर प्रोसीजरल यानी एल्गोरिथमिक डिटेल्स वगैरह। द डिज़ाइन प्रोसेस ट्रांसलेट रिक्वायरमेंट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो रिप्रेजेंट करता है कि सॉफ्टवेयर के बारे में कि एसेस फॉर क्वालिटी बिफोर कोडिंग बिगिंस। ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए कोडिंग की शुरुआत होने से पहले। जैसे कि रिक्वायरमेंट है तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट भी उसी तरीके से है, बिकम बेटर पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन। आते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड। अब इम्प्लीमेंट करने की बात आ गई तो डिज़ाइन मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन रीडेबल कोड। अब डिज़ाइन बना दिया हमने, एक लेआउट बना दिया, रिक्वायरमेंट ली, लेआउट बनाया, अब इम्प्लीमेंट करना है। तो इफ डिज़ाइन इज़ परफॉर्म्ड इन अ डिटेल मैनर तो कोड जनरेशन कैन बी अकम्प्लिश
मैकेनिस्टिकली है ना, यानी बहुत आसानी से हो जाएगा। थर्ड आता है टेस्टिंग फेज, यानी अब बन गया, सामान भी बन गया, अब टेस्ट करते हैं। वंस द कोड इज जनरेटेड, प्रोग्राम टेस्ट होता है। तो टेस्ट प्रोसेस फोकस ऑन लॉजिकल इंटरनल्स एंड द सॉफ्टवेयर इंश्योरिंग दैट ऑल द स्टेटमेंट हैव बीन टेस्टेड एंड द फंक्शनल एक्सटर्नल्स, ठीक है। तो कंडक्ट करते हैं टेस्ट को, अनकवर करते हैं एरर्स, इंश्योर करते हैं, डिफाइन करते हैं इनपुट और प्रोड्यूस करते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स को विद रिक्वायर्ड रिजल्ट्स, है ना। तो अब सब कुछ सेट हो गया, टेस्ट भी हो गया, मेंटेन करने की बारी आती है। तो सॉफ्टवेयर विल अनडाउटली अंडरगो चेंजेस आफ्टर इट इज़ डिलीवर टू द कस्टमर, ठीक है। अब बदलाव तो होंगे ही, जब जब रियल कस्टमर के पास जाएगा तो एक्सेप्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। तो चांसेस लकर बिकॉज एरर हैव बीन इनकाउंटर, एरर देख ले, एरर आ जाता है ऐसा जिस पे हमने काम नहीं करा हो, है नहीं। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होता है, चेंज रिक्वायर्ड क्योंकि नया ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है तो दिक्कत आ जाती है। तो कस्टमर रिक्वायर्स फंक्शनल एंड परफॉर्मेंस ऑफ इन्हांसमेंट। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट मेंटेनेंस रीअप्लाइज ईच ऑफ द प्रीसीडिंग फेज ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोग्राम रैदर देन न्यू वन। आता है बिल्ट एंड फिक्स मॉडल, ठीक है। अभी तक हमने सारे उसकी बात कर ली, स्टेप्स की, क्या क्या करते हैं, ठीक है। रिक्वायरमेंट के बाद डिज़ाइन के बाद काम करते हैं उसके ऊपर, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं, फिर रियल टाइम देखते हैं। तो बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में प्रोडक्ट इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट स्पेसिफिकेशन और एनी अटेम्प्ट एट डिज़ाइन, ठीक है। तो यानी बिल्ड करो, फिक्स करो। एंड एड हॉक अप्रोच इज नो एंड नॉट वेल डिफाइंड, सिंपली टू फेज मॉडल, ठीक है। सिंपल से अप्रोच है। चीज़ें देखो, जो चीज़ें गलत, देखो एक बार बिल्ड कर दिया, कुछ गलती मिली उसको वहीं फिक्स कर दिया, फिर गलती मिली फिर फिक्स कर दिया, तो ऐसे करके इम्प्रूवमेंट होती है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल में, ठीक है। लिमिटेशन ऑफ बिल्ड एंड फिक्स मॉडल क्या क्या है, देखो सूटेबल फॉर स्मॉल प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज फॉर, मतलब आपका प्रोग्राम जो है वो छोटा है, 100-200 लाइन्स का है, तब सूटेबल है ना। अनसेटिस्फैक्ट्री फॉर सॉफ्टवेयर फॉर रीजनेबल साइज, कोड सून बिकम अनफिक्सेबल, है ना। अनफिक्सेबल कोड हो जाता है। नो रूम फॉर स्ट्रक्चर डिज़ाइन, यानी आपने एक कोड लिखा, उससे एक चीज़ फिक्स हो गई, है ना। जब जो चीज़ दिक्कत दे रही थी उसको फिक्स कर दिया, मगर अब सेकंड चीज़ के लिए उस चीज़ को, उससे प्रीवियस चीज़ को छेड़ना पड़ेगा, है ना। तो काफ़ी कुछ जो होता है वो अनस्ट्रक्चरेबल होता है और अनफिक्सेबल होता है। मेंटेनेंस के बारे में तो बता ही दिया कि मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी आज, ठीक है। यहीं तक रखते हैं हमारा लेक्चर 3। तो ये जो है लिमिट बिल्ड एंड फिक्स मॉडल आपको बता दिया। फिर आते हैं हमारा मेंटेनेंस, टेस्टिंग फेज़, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारे फेजेस आपको बता दिए, है ना, सॉफ्टवेयर के बारे में। तो यही था हमारा लेक्चर 3।